आ गए। जाइए जाइए, हम इशारा करेंगे तब आ जाना, ठीक है? जाइए जाइए, कोई गड़बड़ नहीं। देखो, जया और प्रथा दोनों आ रही है। करिश्मा मैडम भी शायद आ ही रही होंगी। हाँ, होशियार रहना, होशियार। होशियार तो मैं बचपन से हूँ पुष्पा जी, लेकिन अभी मुझे ये डर लग रहा है कि मैडम सर को तो पता नहीं है यहाँ पे आए करिश्मा मैडम की हेल्प करने। उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? अरे हम यहाँ कुछ करने थोड़ी ना आए हैं, हम तो यहाँ बस नजर रखने आए हैं ना, कि करिश्मा मैडम आने के बाद कोई बखेड़ा ना खड़ा कर दे इसलिए। लेकिन करिश्मा मैडम आई काहे नहीं? बेटा, जैसे मैं तुम्हारी इस बकरे से शादी कराऊंगी ना, वैसे तुम्हारी शादी में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी और तुम्हें तुम्हारा मनपसंद वर में मिल जाएगा और तुम्हारी बहुत जल्दी शादी भी हो जाएगी मेरी बच्ची। चलो भगवान जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करो बेटा, ठीक है? बाबा, इसे कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा? बट कदापि नहीं। ऐसा करने से प्रचंड विपत्तियां आ जाएंगी। वाह वाह बोलो, वाह वाह। वाह वाह, पर आप कौन है महाराज? भूत भविष्य सब जिसके सेवक है, उस त्रिकाल दृष्टा से पूछती हो कि हम कौन हैं। वाह वाह। वाह वाह, मूर्ख, हम अपना नाम बता रहे हैं। हम हैं बाबा वाह वाह और हम सब जानते हैं। जो हुआ है वो भी जानते हैं, जो होने वाला है वो भी जानते हैं। वाह वाह, बाबा है कि शायर है? तुम अपनी पुत्री की विवाह को लेके चिंतित हो ना? हाँ, पर आपको कैसे पता महाराज? अरे आपको कैसे पता नहीं होगा? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब पता होगा महाराज। टोने टोटकों से कुछ नहीं होगा, पुत्री का विवाह नहीं होगा। बाबा वाह वाह का आशीर्वाद मिलेगा तो विवाह संपन्न होगा। हाँ महाराज। बेटा, बाबा जी का आशीर्वाद लो, महाराज जी का आशीर्वाद दो बेटा। डरना मत हम करिश्मा से। नहीं, रिएक्ट बिल्कुल मत करना। हाँ, साड़ी में जो है वो हमारे ही लोग हैं, दुंगरा से छुड़ाने आए हैं। बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है? हम हैं तुम्हारे साथ में। नहीं नहीं नहीं, मुंडी नहीं, बस बोलो बाबा वाह वाह। आम बट पुत्री, अब तुम्हारा बारी। अब जो हम मंत्र बोलेंगे वो तुम्हें बोलना है 3 बार। हाँ? मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद मैडम सर। जय हिंद पुष्पा जी, कहाँ हैं आप? हम मार्केट आए हैं। अरे कमाल है 10 रुपया। कितना ओवर एक्टिंग करते हो तुम दोनों, चुप रहो। मार्केट आए हैं भिंडी खरीदने, सेल लगी है ना। भिंडी की सेल लगी है? नहीं नहीं, मतलब सेल साड़ी की लगी है, हम भिंडी खरीदने आए हैं, वो ऐसे आ रहे थे हम। पुष्पा जी क्या बोल रही हैं आप? अच्छा, चीतू और संतोष कहाँ हैं? कहाँ है? हम आपसे पूछ रहे हैं। वो हमें कैसे पता वो दोनों कहाँ हैं? हम तो यहाँ मार्केट में भिंडी लेने आई है, जानते हैं। टोपा हम तुम हम, टोपा हम तुम हम, कंटापम धर्मम, कंटापम धर्मम। अरे मेरी बच्ची को कहाँ ले जा रहे हो? 3 बार मंत्र पढ़ना पड़ेगा वरना अनर्थ हो जाएगा। महाराज, अनर्थ हो नहीं जाएगा, अनर्थ हो गया, मेरी बच्ची किडनैप हो गई है। अरे छोड़िए महाराज मुझे। पुष्पा जी, ये कैसी आवाज है? क्या हो रहा है वहाँ पर? मैडम से यहाँ किडनैपिंग हो रही है। किडनैपिंग? किसकी? पुष्पा जी कहाँ हैं आप? सच सच बताइए। नहीं नहीं, हम अभी कुछ नहीं बता सकते, हम आपको बाद में बताते हैं। अभी फिलहाल फोन रखते हैं हम। जय हिंद मैडम सर। छोड़िए महाराज जी, प्यार अच्छा आपको।
चीज लगी तो नहीं? क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ वहीं पे खड़े रहो वरना हम भून के रख देंगे। हाँ हाँ डंडे से मार तो सकते हैं ना मगर। अब मार सकते हैं, मार देंगे। मार सकते हैं। चलो चलो हमारे साथ थाने चलो। चलो कहाँ फंस गए? किडनैपर को पकड़ लिए हैं हम। किडनैपर? मैडम सर, प्रथा का अपहरण करते हुए रंगे हाथों पकड़े हम लोग इसको। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर रखो, हम आते हैं। ओके मैडम सर। हमको मैडम सर के आने से पहले निकलना होगा। में दखल ना दे, नहीं तो आपका सर्वनाश हो जाएगा और सब लोग विपत्ति में पड़ जाएंगे और सब छिन्न-भिन्न हो जाएंगे। विपत्ति से तो हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि विपत्ति हमारे लिए चाय की पत्ती की तरह है। रोज शाम को 3-4 बार चाय का बिस्कुट डुबा के हम चाय समझ के उसको पी लेते हैं। अब आप सुनो हमारा बात। ये जो आप ये टोटके टाटके, ये अंधविश्वास के चोचलों में पड़ी हुई है ना, इसे बंद कर दीजिए। इससे आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है। अगर आप ये कंटिन्यू करती हैं तो हमें आपके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं मैडम। ये मेरे सुरक्षा कवच आपको ऐसा कुछ करने ही नहीं देंगे। चैलेंज दे रही हैं आप? पुलिस स्टेशन में आके पुलिस ऑफिसर को चैलेंज दे रही हैं आप? हाँ कर रहे हैं चैलेंज हम आपको। क्या कर लेंगे आप? अगर अंधविश्वास के नाम पर आप मुझे जेल में डालना चाहती हैं तो मैडम जी मुझसे पहले इस शहर के आधा से ज्यादा लोगों को आपको जेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं दाहिना पैर बाहर रखना शुभ होगा। एग्जाम देने से पहले दही गुड़ खा के जाना, एग्जाम अच्छे होंगे। अगर काली बिल्ली रास्ता काटते तो लोग रास्ता बदल देते हैं। और तो और मैडम जी, आपने खुद पुलिस स्टेशन के बाहर नींबू मिर्ची लटका रखी है, उसका क्या? हम तो सलाद के लिए लेकर आए थे मैडम। ये चंपक ने हमें कहा था कि सारी दुख परेशानियां दूर हो जाएंगी अगर नींबू मिर्ची टांग देंगे, तो बस इसीलिए। मैडम वो हमारी दीदी का नहीं सुनना क्या कहती थी तुम्हारी दीदी तुम्हें। चुप रहिए। मैडम जी ये भी तो अंधविश्वास है। अगर आपको अंदर डालना ही है तो पहले उन लोगों को जेल में डालिए, फिर मुझे हाथ लगाइएगा। देखिए मैडम, आप हमारा बात सुनिए पहले। आपका बेटी एफआईआर लेकर आई है हमारे पास कि आप ये जंतर मंतर करके ना आपने उसका जिंदगी मुहाल किया हुआ है। वो शांति का जिंदगी चाहती है, समझ गए आप बात को? कोर्ट में अभी तक ऐसी कोई धारा बनी नहीं जो अपनी माँ को बेटी का भला सोचने से रोक सके। वैसे एज लॉयर हमारे पास और भी तरीके हैं उस लेडी को रोकने के। जैसे हम लड़की की माँ के ऊपर मेंटल टॉर्चर का चार्ज लगा सकते हैं, जिसकी वजह से लड़की इतनी हलकान हो चुकी है कि सुसाइड भी कर बैठे। रुको। हम तुमसे वादा करते हैं, कल तक तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। करिश्मा मैडम ने कहा था इस केस से दूर रहने के लिए, और आपने प्रथा को वादा कर दिया। अब तो कर दिया वादा, जो होगा देखेंगे। आ रहा है बाबू, हैं? तुम्हारा ना बुरा समय आ रहा है। पता कौन आ रहा है? मैडम सर आ रही हैं। वो निकालेंगे तुम्हारी भूत का भभूत। तो कैसे इंसान हो? शर्म वरम आता है कि नहीं तुमको? इस साधु लोग का इतना पवित्र वेशभूषा, इसे वस्त्र धारण करके इतना गंदा छिया। गजब इंसान यार संतु जी। क्या मुसीबत है, कहाँ फंस गए हम। मैडम सर को पता चलेगा कि कैसा बेकार बकवास प्लान बनाया था तो पूरा इज्जत का कचरा हो जाएगा। हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमसे गलती हो गई, नहीं तो हम बस में कर देंगे सबको। तुम्हारी मैया की सासू मैया पुलिस को धमकी दे रहा है। हाँ, एक कंटाप मारेंगे ना, मुंह से एक ही बात निकलेगी, दरोगा जी देखे तो बहुत मगर तुमसा नहीं देखा। बहुत बढ़िया। चीफ भाभी, वो भी चोरी का। संतु जी,
इधर देखो, आंखों में देख के बोलो ना। हाँ, चोरी का नहीं, ओरिजिनल है, इस खाने का कॉपीराइट है इस पे। पुलिस को चोर बोला, तेरी तो संतू जी नहीं, आप मारेंगे संतू जी इसको? अरे आप मारेंगे, मर मुरा जाएगा यहीं पे। आसपास कोई अस्पताल भी नहीं है इसका मरहम पट्टी करवाने के लिए। बाहर चलिए, हम आपको ऐसा चाय पिलाएंगे, बदनमुआ का चाय आपको बहुत बढ़िया लगेगा। चलिए आइए, छोड़ी गुस्सा नहीं। तो बस। जाने दो ना माँ जी। हाँ? पुत्री, गलती हो गया। जो भी किया पापी पेट के लिए किया। समझ सकते हो, हमने सुना बहुत जज्बाती हो, थोड़ा जज्बात दिखा दो हमें, जाने दो। देखो, जाने तो हम तुम्हें दे नहीं सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि तुम्हारी सजा कम से कम हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें हमारा काम करना पड़ेगा। क्या? तुम टोटके वोटके करते हो ना? हाँ, लोगों की समस्याओं का समाधान करते हो। हाँ तो हमें भी कोई ऐसा टोटका दो ना, जिससे हमारी जो बहू है ना, वो हमारे वश में रहे। एक मिनट दिखाते हैं हम तुमको। ये देखो, ये है हमारी चुड़ैल बहू। लगती है ना एकदम खूंखार, वैसी नकचड़ी बहू है। गुस्सा देखा, गुस्सा तो हमेशा नाक पे सवार रहता है। इसलिए हम कह रहे हैं, हमें कोई ऐसा टोटका दो जिससे वो हमारे वश में रहे, वो हम जो कहे वो वैसा करे, बिल्कुल हमारी गुलाम बन के रहे, हमारे अंगूठे के नीचे रहे। हाँ, लेकिन पुत्री, हमारा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि तुम्हारी बहू बहुत अच्छी है। काहे की अच्छी? चुड़ैल है, चुड़ैल, वो भी खून पीने वाली चुड़ैल। हमको तो लगता है ना बाबा जी, हमारे लल्ला के पिछले जन्मों का पाप है जो हम इस जन्म में भुगत रहे हैं। हमारे हंसते खेलते परिवार को नर्क बना के रख दिया इस डायन ने बहू बन के। हम क्या बताएं आपको, मन तो करता है ना उसको ना सिलबट्टे में रख के ऐसा कूटे, मसालेदानी में डाल के उसको ऐसा पीसे, वॉशिंग मशीन में डाल के उसको धोए, उसको दूर करके रख दे। समझ गए। देते हैं कुछ टोटका देते हैं। हाँ बाबा जी, बताइए। दिया। क्या दिया? अभी कहाँ कुछ दिया आपने? दिया, दीपक जलाने वाला दीपक। हाँ, वो है ना, दो ना। हाँ, लाते हम भी ना। शिव जी, टोटका मिलने वाला है अभी। मैडम सर, यही किडनैपर है। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप हमसे झूठ कहेंगी। और करिश्मा सिंह अगर अपनी टीम के साथ किसी मिशन पर जा रही थी तो किसने कहा आप लोगों को जाकर वहां दखल अंदाजी करने के लिए? मैडम सर, हमें माफ कर दीजिए। वो दरअसल हम बहुत डर गए थे, इसलिए आपसे कुछ कह नहीं पाए। मगर हम वहां इनके काम में दखल अंदाजी करने नहीं गए थे। हम तो करिश्मा जी पर नजर रखने के लिए गए थे कि कहीं वो वहां आके कुछ गड़बड़ ना कर दे। और देखिए ना, हमारा डर सही निकला ना, कर दी ना गड़बड़। आप रहने दीजिए पुष्पा जी, ये चटनी जो बना ना, ये आपके कारण बना है। अच्छा खासा हमारा प्लान था, बीच में आके सब गुड़ गोबर कर दिया। हाँ, ये आपका अच्छा प्लान था। हाँ, लड़की की माँ की अकल ठिकाने लगाने के बजाय लड़की को उठाया जा रहा था, मतलब सर दर्द के लिए घुटनों की मालिश हो रही थी। ये आपका प्लान था। अब मैडम सर, आप ही बताइए, कोई तुक था इस प्लान में? इस मामले में हम पुष्पा जी से अग्री करते हैं। ये वाकई बहुत खराब प्लान था। अगर प्रथा की माँ को पता चल जाता कि इस सब के पीछे करिश्मा सिंह का हाथ है, तो जानती है क्या होता? आपके साथ साथ पूरे थाने के अगेंस्ट वो लीगल एक्शन ले सकती थी। करिश्मा सिंह, अब आप एक थाना इंचार्ज हैं।
अपने ओहदे की अहमियत और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस तरह के बिना सोचे समझे कदम उठाना बंद कीजिए। माफ कीजिएगा मैडम सर, पर ये हमारा प्लान था। आपको कोई अधिकार नहीं है बीच में बोलने का। ऐसा लाखों बार हुआ है कि हमें आपका प्लान समझ में ही नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उसको फॉलो किया, आपके ऑर्डर फॉलो किए, क्योंकि आप इस थाने की इंचार्ज हैं। इसलिए आप जो कहेंगी वो हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हमने माना। लेकिन अब आप भूल रही हैं कि हम भी एक थाने का इंचार्ज है, इसलिए हमारा जो प्लान होगा वो हमारा जिम्मेदारी है, आपका नहीं। आपने अपनी टीम को वहां भेजकर हमारे प्लान को गुड़गोबर कर दिया मैडम सर। एक सेकंड, आपको ऐसा लगता है कि हमने इन्हें भेजा था? हमें तो इस सब के बारे में कुछ पता भी नहीं था करिश्मा सिंह। रहने दीजिए ना मैडम सर, सब आपके इशारों पे ही तो होता है। आपका एक्शन प्लान था ये, जो आप कहती है वो हम सब मानते हैं, इन्होंने माना। करिश्मा सिंह, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए। ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम क्यों करेंगे ये सब? क्योंकि आप हमसे जलती हैं मैडम सर। और शुरू से जलती आई हैं हमारे तरक्की से, हमारे उड़ान से, हमारे उत्थान से। आप जलती आई हैं हमेशा। आप नहीं देख सकती कि आपका कोई जूनियर आपसे आगे कैसे बढ़ सकता है? आपसे आगे किसी और का नाम कैसे हो सकता है? किसी और का नाम न्यूज़पेपर पे कैसे आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ मैडम सर का जय जयकार होना चाहिए इस लखनऊ शहर में, इसलिए आप जलती आई हैं हमसे। यही दिक्कत है आपका। बस एक और शब्द नहीं। अगर आपने कुछ भी कहा ना मैडम सर के लिए, तो हम भूल जाएंगे कि ये थाना है और आप हमारी सीनियर हैं। आपके अभिमान ने तो इस बार सारी हदें पार कर ली करिश्मा जी। आपको इतना भी होश नहीं है कि आप क्या कह रही हैं, किसके सामने, किसके लिए कह रही हैं। देखिए, मैडम सर को तो कुछ गुमान भी नहीं था कि हम वहाँ हैं। आप तो करेंगी वकालत पुष्पा जी, आप अंधभक्त जो ठहरी। आपको नहीं दिखता मैडम सर का सही और गलत। नहीं मैडम, नहीं, ऐसा 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 सच में नहीं है मैडम। का नहीं है चीते, ऐसा का नहीं है। मतलब कि मैडम सर को सच में नहीं पता था कि हम लोग कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। मैडम, ये पूरा प्लान पुष्पा जी का था और पुष्पा जी ने कहा था कि मैडम सर को ना बताएं। हाँ, बस आप दोनों का ही कमी था, आप भी पंचायत में कूद गए। अरे आप समझ क्यों नहीं रही हैं? कोई भी पंचायती नहीं कर रहा है। हाँ मैडम, आप जानती हैं मैं झूठ नहीं बोल पाती, मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा। देखो। हाँ मैडम, हाँ। करिश्मा सिंह, काश हमारी तहजीब में आपके इन ओछे इल्जामों के कोई जवाब होते, पर अफसोस कि हम अपनी मयार से इतना नीचे भी नहीं उतर सकते। अगर आपको लगता है कि हमारी टीम की वजह से आपके मिशन में कोई भी अड़चन आई है, तो इन सब की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। मैडम सर। और इस सब के बाद भी अगर आपको अपने इस केस में हमारी जरूरत हो तो बताइएगा। वाह, बहुत बढ़िया। कितनी महान हैं आप मैडम सर। नहीं मतलब हम तो दब गए आपकी महानता के तले, हमेशा दब जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता आप ये कैसे कर लेती है मैडम सर। हर वक्त अपने आप को अच्छा और सामने वाले को बुरा ठहरा देती है। हर वक्त आप हीरो और सामने वाला विलन बन जाता है। आपको हमारा मदद करना है ना मैडम सर। हाँ, हमें आपका मदद का जरूरत है। आप हमारा ये मदद कीजिए कि मेहरबानी करके हमारा मदद करने का कोशिश मत कीजिएगा मैडम सर। हम अपना थाना अपने तरीकों से चलाना चाहते हैं, हमें चलाने दीजिए मैडम सर। बस ये मदद कर दीजिए। जय।